बिना रुद्राक्ष के, बिना तिलक लगाए किसी भी देवता की पूजा बिना तिलक लगाए आप करते हैं, पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त होता। आप तुलसी रुद्राक्ष धारण करें। किसी ने पता नहीं कौन बोल के चला गया कि जिन स्त्रियों का पति है वो सदवा है, वो तुलसी नहीं पहन सकती। हमने आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं देखा कि वो नारी तुलसी नहीं पहन सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी धारण करने वालों की एक एकादशी 100 ग्यारस के बराबर हो जाती है, ये पद्म पुराण में लिखा है। तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह हो जाता है, ये पद्म पुराण में तुलसी माहात्म्य में लिखा है। तुलसी पहनने वाले व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से लोगों को ग्यारस करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है। रुद्राक्ष धारण जो करता है, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए है और जिह्वा से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से शिवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है भैया, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, बदल जाओ। कोरोना के बाद दुनिया बदल गई। पहले मंदिरों में 100 लोग होते थे दर्शन करने वाले, आज मंदिरों में 10-10 हजार लोग होते हैं, क्योंकि सबको कोरोना में पता लग गया है कि मरना पड़ेगा एक दिन। बिल्कुल हमारे अगल बगल के सिगरे चले गए, महादेव ने कृपा करी है कि हम बच गए। और 2020 के बाद में जितने भी जिंदे हैं इन सबको उम्र गॉड गिफ्ट में मिल गई है, समझ लो। नहीं तो ये काल खा गया सबको। इतने लोग समाप्त हो गए हैं कि आंकड़े लगाना मुश्किल हो गया। और हम और आप आज भी सुरक्षित हैं, ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा रही है। अब तो बोनस में मिला हुआ जीवन है, दुनियादारी के लिए बहुत जी लिए गए हैं, अब तो मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। सुबह रोज आप मुझसे मिलने को आते हैं, कल से मैं यहीं मिलूंगा, लोग भटक जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। 10 से 11 अब जितने दिन तक हूं मैं यहीं मिलूंगा मानस भवन में। ऐसे ढूंढते ढूंढते बेचारे परेशान हो रहे हैं। आज भी मुझे माता पुष्पा मैया बोल रही थी कि महाराज जी बड़ी आफत आई, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तो बस तभी मैंने मन बना लिया कि तो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ तक आने में, तो हम कल से 23 तारीख तक हैं इधर, तो यही मानस भवन में ही 10 बजे से 11 बजे तक। टाइम को ध्यान में रखिएगा। और आप 11 बजे के बाद आएंगे तब तक मैं यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगा। हाँ, 10 से 11 यहीं मिलूंगा। मैं टाइम पर आता हूँ, मेरा 3:30 बजे का टाइम व्यासपीठ पर पहुँचने का होता है, मैं 3:30 आ जाता हूँ। आप आते हैं 5 बजे, 5:30, अभी तो देखो 7 बजे तक लोग आएंगे हैं। तो आप थोड़ा सा देखो, 23 तारीख के बाद भी घर गृहस्थी के काम करने के लिए आपके पास टाइम होगा। लेकिन ये कथा कहाँ मिल पाएगी, तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, तो बहुत आनंद के साथ में ये कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। बीच में जिस दिन गुरुवार पड़ेगा उस दिन अभी दीक्षा का कार्यक्रम है, वो देख लेना कितनी तारीख का पड़ रहा है। और 23 तारीख को तो है ही, क्योंकि उस दिन भी बहुत भक्तों को दीक्षा दी तो भी बहुत रह ही गए। वो 12-12 बजे तक आए। मुझे पत्रकार वार्ता में जाना था, उनका फंक्शन था तो वो नहीं हो पाया। तो एक तो 23 तारीख और एक जिस दिन गुरुवार पड़े, शायद 21 तारीख को गुरुवार होना चाहिए, तो दोनों दिन दीक्षा का कार्यक्रम है। ये देख लीजिए, सुन लीजिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाविष्ट फलदायकः। जो बिना त्रिपुंड और बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए बिना महादेव की पूजा करता है तो उसे अविष्ट फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए स्त्री पुरुष आप कोई भी हैं, कंठ में माला पहन करके भगवान की पूजा, माथे पर तिलक लगाकर और धुले हुए वस्त्र पहन के ही पूजा में बैठा करें। रात्रि का पहना हुआ कपड़ा कफन की तरह अपवित्र होता है, उसे ना आप रसोई में पहन सकते, ना उसे पूजा पाठ में पहन सकते। और हम जैसे लोग आपके घर आ जाएं तो रात के कपड़े पहनकर किसी को पाम भी मत छूइए। आजकल माता एक और वस्त्र पहनती हैं, झंगा झोला ऊपर से नीचे तक, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, अंगना अपने ही आप साफ हो जाए। क्या बोलते हैं पता नहीं है उसे, ऊपर से नीचे तक पूरा होता है वो, और उसी को पहन के चाय बना देंगी, रसोई का काम कर लेंगे। अरे रात का कपड़ा रात को रहने दो। अरे भाई, पूजा पाठ में धुला हुआ वस्त्र पहनिए। जो बातें कही गई हैं उनको मान लीजिए। अगल बगल की जीजी के कान में ऐसे बोल रही है जैसे जीजी को तो पता ही नहीं है। मत बोलिए, उसे सब पता है कि उसे क्या बोलता है। कथा सुनिएगा, अपने जीवन का थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक जो प्रातः जागते हुए धरती माता को प्रणाम करते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, तुम्हारा बटुआ कभी खाली नहीं होगा। धरती माता नारायण की पत्नी है
और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं जो प्रातः धरती माता को वंदन करता है। सुबह धरती माता को प्रणाम किया करे और 5 गायों का नाम लिया करे। जो समुद्र से 5 गाय निकली हैं, 5 गायों का नाम लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी जिंदगी दमकेगी, चमकेगी। 5 नाम मैं बता देता हूं। नंबर 1 नंदिनी मैया की जय हो। नंबर 2 सुरभि मैया की जय हो। नंबर 3 बहुला मैया की जय हो। नंबर 4 सुभद्रा मैया की जय हो। और नंबर 5 सुशीला मैया की जय हो। ये 5 गैया समुद्र से प्रकट हुई। जो लोग इन 5 गायों का प्रत्येक दिन नाम लेंगे, उनके घर में दूध दही की एक न एक दिन बाढ़ आएगी, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। लीजिएगा।